गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस क्या क्या लग सकते हैं। क्लियर। तो आज हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 देन फाइंड एल रेशो एम। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2 क्रॉस 2 का क्या करते हैं, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। तो गिवन क्या है अपने को, गिवन l m 2 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 3l माइनस 2m इक्वल टू 0। तो देखो l अपॉन m किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अपॉन 3। सो l रेशो m इज इक्वल टू 2 रेशो 3 और ये क्या हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। तो देखो सेकेंड रो क्या है, ये है। तो मुझे इस सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है 3, 6 और 5, इसके क्या निकालना है, माइनस निकालना है। तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, जैसे ये A11 है, A12, A13, A21, A22, A23। तो मुझे क्या निकालना है, पहले M21। M21 क्या होगा, ये जो है मेरे पास क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आएगी वही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा किसका, 3 का। तो देखो 3, 4 ठीक है, और ये 8, 9। सॉल्व कर लें इसको, कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 32, दैट मीन्स -5। क्लियर। इसी तरह सब किसका निकालना है, 6 का निकालना है, यानी कि M22 कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट होगी यानी कि 2, 4, 1, 9। तो देखो किस तरह से हो जाएगा, 18 माइनस 4 मतलब 14, ये इसका माइनर हो जाएगा। इसी तरह सब किसका निकालेंगे, 5 का, यानी कि M23। तो M23 कैसे आएगा, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगी यानी कि 2, 3, 1, 8, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3, दैट मीन्स 13। तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। ठीक है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, ओनली सेकेंड रो के एलिमेंट्स का क्या निकालना है, मुझे माइनर निकालना है। क्लियर। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। ठीक है, तो तुम एक्सपेंड करके भी कर सकते हो या ऑपरेशंस लगा के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो 16 आ जाएगा, 14 में 3 ऐड करते 17 आ जाएगा और 15 में 3 ऐड करते 18 आ जाएगा। इसी तरह देखो सेकंड कॉलम में अगर मैं 3 ऐड करूं तो थर्ड कॉलम आ जाएगी। तो क्या आ रहा है, देखो मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 14, 17, 20 और 15, 18, 21 इस तरह से करना है। तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखो ये C2 है, ये वाली कॉलम, तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1। ठीक है, और एक और ऑपरेशन लगा रही हूँ C3 चेंज इनटू C3 माइनस C2। दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा रही हूँ। तो देखो क्या होगा, C1 में चेंज नहीं कर रहे तो ये तो 13, 14 और 15 ही रहेगा। जो C2 है यानी कि सेकंड कॉलम है, उसमें से क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं। तो देखो 16 माइनस 13 ये कितना हो जाएगा, 3, 17 माइनस 14 ये भी कितना हो जाएगा, 3, और 18 माइनस 15 ये भी कितना हो जाएगा, 3। एक और क्या कर रहे हैं अपन कि C3 के एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर रहे हैं, C3 में से C2 माइनस कर रहे हैं, दैट मीन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 19 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, 3, 20 माइनस 17 ये भी कितना हो जाएगा, 3, 21 माइनस 18 ये भी कितना हो जाएगा, 3। देखो दोनों कॉलम क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो जब दो कॉलम सेम होती है तो अपन जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के। ठीक है, रीजन लिख देंगे, 2 columns are identical। क्लियर है, और ये क्या हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है,
राइट द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। मैंने प्रॉपर्टी में बताया है, जब भी किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करते हैं या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू की ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है और चेंज करने पर जो आएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो इंटरचेंज करने पर, कॉलम या रो को इंटरचेंज करने पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हम आंसर में लिख देंगे साइन विल बी चेंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या है, ये है। क्लियर। देखो यहाँ क्या आ रहा है, वाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो अगर मैं क्या करूं, जो सेकंड रो है यहाँ देखो 1 1 1 आ रहा है, हम 0 बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया कि R2 चेंज इंटू R2 माइनस R1। ठीक है। इसी तरह से R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2। देखो सेकंड रो को कैसे चेंज कर रहे हैं, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं, और थर्ड रो को कैसे चेंज कर रहे हैं कि थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी, क्या हो जाएगा 1 वाई जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है। यहाँ देखो जैसे ही सेकंड रो में से किसको, फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो जेड कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसी तरह से जेड प्लस एक्स माइनस y माइनस जेड, यही होगा ना। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, y प्लस जेड। यहाँ क्या आएगा, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यही क्या ना, ये एलिमेंट इसमें से माइनस होगा, ये एलिमेंट। तो देखो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। क्लियर। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्स माइनस वाई। सेकेंड रो चेंज हो गई, थर्ड रो कैसे चेंज होगी, थर्ड रो के एलिमेंट्स में से किसको, सेकंड रो के एलिमेंट्स को माइनस करना। तो देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो एक्स वाई माइनस जेड एक्स करेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड हो गया। इस तरह से एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस जेड। क्लियर है। तो अब देखो जो सेकंड रो है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो जैसे इसमें से x माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ये 1 वाई जेड और ये y प्लस जेड। ठीक है। x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे जेड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। और जो थर्ड रो है उसमें से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो y माइनस जेड कॉमन आते ये तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा x और ये क्या हो गया, 1। क्लियर है। अब तो अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसके लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, तो हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो किस तरह से हो जाएगा, देखो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 1 के लिए करेंगे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसको और इसको अपन डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1। ठीक है। बाकी इन दोनों के लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। तो देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, और ये मुझे लाना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। जब भी कोई डिटर्मिनेंट दे रखा हो, सबसे पहले ये देखो उसकी किसी रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो देखो इसकी जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ देखो मुझे क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c, b स्क्वायर a 0 और b स्क्वायर c। इस तरह से c स्क्वायर a, c स्क्वायर b और 0। देखो फर्स्ट जो कॉलम है इसकी, उसमें a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या करेंगे अपन, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर। इस तरह से सेकंड कॉलम में देखो यहाँ b स्क्वायर है, फिर यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ 0 है, तो अपन सेकंड कॉलम में से b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। और थर्ड कॉलम में देखो यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में से c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने a स्क्वायर किसमें से, फर्स्ट कॉलम में से, b स्क्वायर सेकंड कॉलम में से, और c स्क्वायर किसमें से, थर्ड कॉलम में से मैंने कॉमन लिया, तो ये तो क्या रहेगा, 0। यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ गया तो ओनली b बचेगा, और यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ गया इसलिए ओनली c बचेगा। इसी तरह से देखो
अब बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ ए होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ पे सी होगा। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया है तो ए बी और 0 हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया था इसको ऐसे रहने दो। इसमें से जैसे ही मैंने ए कॉमन लिया तो इनटू में क्या हो जाएगा ए। सेकंड जो रो है उसमें से बी कॉमन आ रहा है बी, और जो थर्ड रो है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है सी। तो मेरे पास क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, यहाँ 0 है, ये हो गया 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 0 1 और ये हो जाएगा 1 1 0। क्लियर। अब क्या करें हम, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई आपस में, तो कितना हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब या तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड कर देते हैं, हम फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करते हैं। तो देखो 0 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 -1। ठीक है, तो 0 -1, फिर आएगा -1, तो -1 है इसको और इसको डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 0 -1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर आएगा +1 ये वाला, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे 1 -0। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लें इसको, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 -1 इंटू -1 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यही क्या हमारा आंसर। क्लियर। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो देखो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है मतलब ये क्या है, इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करें। तो देखो ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ देखो x -2 x -4 x -8 है। तो मैं अगर रो फर्स्ट को चेंज करूं किस तरह से कि R1 चेंज इनटू R1 -R2, मतलब फर्स्ट रो के जो सारे एलिमेंट्स है वो सेकंड रो के एलिमेंट्स से माइनस होके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से R2 चेंज इनटू R2 -R3 करूं तो देखो R1 और R2 को मैंने चेंज किया है, यानी कि रो फर्स्ट एंड रो सेकंड को मैंने चेंज किया है। तो किस तरह से होगा, देखो फर्स्ट रो में कैसे चेंज हो रहा है, जैसे x -2 माइनस क्या होगा x -4, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कैसे चेंज होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ आएगा 2। इस तरह सेकंड एलिमेंट में माइनस होगा, तो 2x -3 -2x और ये क्या हो जाएगा माइनस +9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर। इसी तरह से ये चेंज होगा तो 3x -4 3x +16 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। क्लियर। रो फर्स्ट चेंज हो गई, रो सेकंड कैसे चेंज होगी, देखो R2 -R3 मतलब x -4 x और माइनस +8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। क्लियर। इसी तरह से फिर 2x -9 2x +27, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 18। क्लियर है। अब 3x -16 3x प्लस क्या हो जाएगा 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 48। क्लियर। अब मैंने R3 तो चेंज नहीं की है, तो R3 वैसे के वैसे आ जाएगी। R3 क्या हो जाएगा x -8 और 2x -27 3x -64। क्लियर है। अब देखो रो फर्स्ट में, देखो इन रो फर्स्ट में से सभी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो अपन 2 कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो में से। इसी तरह से सेकंड रो में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखो फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आया, सेकंड रो में से 2 कॉमन आया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 6, यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 9 24। बाकी जो एलिमेंट्स है थर्ड रो के वो ऐसे ही रहेंगे, 2x -27 और ये हो जाएगा 3x -64। क्लियर है। अब देखो कॉलम सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखो 2x है, यहाँ क्या है x है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कि जो कॉलम सेकंड है उसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं, कॉलम सेकंड में से किसको माइनस कर रहे हैं 2c1, यानी कि c2 चेंज इनटू c2 - 2c1। यहाँ देखो 3x है, अगर मैं कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को ऐड करूं तो x + 2x कितना हो जाएगा 3x। तो मैं कॉलम थर्ड को किस तरह से चेंज कर रही हूँ c1 + c2 - c3। क्लियर है। तो देखो 2 × 2 ये 4 तो बाहर है ही सही। ठीक।
अब मैंने कॉलम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया, तो कॉलम फर्स्ट जैसे है वैसे ही रहेगी 1 2 और x माइनस 8। कॉलम सेकंड में चेंज कर रहे हैं अपन, कॉलम सेकंड में से क्या कर रहे हैं अपन, जो C2 है C2 में से क्या माइनस कर रहे हैं 2C1। तो देखो ये 3 है, 3 माइनस क्या आएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह से अब क्या होगा 9 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसी तरह से 2x माइनस 27, इसमें से क्या माइनस होगा 2 इंटू एक्स माइनस 8। तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 27 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11। क्लियर है। तो कॉलम सेकंड चेंज हो गई। अब क्या करना है, कॉलम थर्ड को चेंज करना है। तो कॉलम थर्ड कैसे चेंज कर रहे हैं अपन कि C1 प्लस C2 माइनस C3। तो 1 प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ आएगा -2। इसी तरह से 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 2 प्लस 9 माइनस कितना होगा 24, यानी कि 11 माइनस 24 कितना हो जाएगा -13, यहाँ लिख दो -13। अब देखो x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 27 ये है, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 3x माइनस 64। तो देखो 3x माइनस कितना हो जाएगा 35। क्लियर। और ये हो जाएगा -3x प्लस 64। तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 64 माइनस 35 कितना हो जाएगा 29। क्लियर है। और ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल चल रही है 0 के, मतलब ये भी किसके इक्वल है 0 के, और ये भी इक्वल टू 0 ही चल रहा है, ये किसके इक्वल है 0। अब अगर अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो देखो अब इजी है क्योंकि मेरे पास एक ही टर्म में x है। तो अगर मैं किसके लिए करूं, यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करूं तो देखो क्या आएगा, 4 तो बाहर है ही सही, ठीक है। 1 पहले क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट को डिलीट करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 29 यानी कि 145, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आता है तो कितना हो जाएगा -143, ठीक है। पहले ये हो गया। अब क्या करेंगे -2, ठीक है, प्लस -2, तो इसको डिलीट करेंगे, 1 इंटू 29 कितना हो जाएगा 29, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 माइनस एक और आएगा तो क्या होगा ये 22। उसके बाद आएगा प्लस x माइनस 8। तो देखो इसको और इसको डिलीट करेंगे कितना होगा ये -13 और ये +10, -13 प्लस 10 कितना हो गया -3। क्लियर है। और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे तो ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 0 में चला जाएगा, ये कितना बचेगा मेरे पास 2। यहाँ देखो 7 इंटू -2 यानी कि -14, यहाँ कितना हो जाएगा -3x और प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो 24 माइनस 14 10 प्लस 2 12, ठीक है। और 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और यही क्या है अपना आंसर। क्लियर। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।